नमस्कार, जी राजस्थान के पॉलिटिकल किस्सों के सीरीज राजनीति का रण में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। प्रदेश के बड़ी राजनीतिक हस्तियों की कहानियां आप सुनते आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और चेहरे के जीवन के उतार चढ़ाव और राजनीतिक सफर की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। नाम है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे वैसे तो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इस पॉलिटिकल सीरीज में राजस्थान के दिग्गजों की बात हो रही है, तो वसुंधरा की चर्चा के बिना आखिर पूरी कैसे हो सकती थी। तो चलिए आगे आगे आपको बताते चलते हैं कि ग्वालियर राजघराने से निकलकर धौलपुर और धौलपुर से राजस्थान की सत्ता के शीर्ष पर राजे का सियासी सफर आखिर कैसे चढ़ता उतरता गया। वसुंधरा राजे का जन्म 8 मार्च 1953 को मुंबई में हुआ। वसुंधरा राजे ग्वालियर सिंधिया राजघराने की बेटी है। राजे के पिता का नाम जीवाजीराव सिंधिया और मां का नाम विजया राजे सिंधिया है। वहीं विजया राजे सिंधिया जिनको देश राजमाता के नाम से भी जानता है। अगले किसी एपिसोड में राजमाता विजया राजे सिंधिया का जिक्र भी करेंगे, लेकिन अभी बात वसुंधरा राजे की हो रही है तो लौटते हैं राजे की तरफ। वसुंधरा राजे एक ऐसे माहौल में पैदा हुई थी जहां सेवा, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण ही सबसे महत्वपूर्ण था। वो अपने माता पिता महाराजा जीवाजीराव और विजया राजे जी की 4 संतानों में से तीसरे नंबर की संतान थी। उनकी बड़ी बहन उषा राजे, जिनकी शादी नेपाल के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में हुई, जो वर्तमान में नेपाल में ही है। उनके बड़े भाई श्री माधवराव सिंधिया भारत के सफल नेताओं में से एक गिने जाते थे, लेकिन 2001 में असामयिक घटना में उनका निधन हो गया। वसुंधरा राजे की छोटी बहन यशोधरा राजे, जो एमपी बीजेपी में एक बड़ा चेहरा है। 2003 में राजस्थान में बीजेपी पहली बार जब अपने दम पर सत्ता में आई थी, तो उस दौरान वसुंधरा राजे का ही इसको कमाल कहा गया था। लेकिन कुछ वक्त पहले तक उसी बीजेपी में वसुंधरा राजे अलग थलग दिखाई दे रही थी। 2009 में उन्हें नेता विपक्ष के पद से भी इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा था। 2009 में वसुंधरा के रहते पार्टी ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से महज 4 पर जीत हासिल की थी। इसके बाद वसुंधरा को नेता प्रतिपक्ष पद छोड़ना पड़ गया था। उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। कैडर से बंधे और आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को वसुंधरा राजे की महारानी वाले अंदाज की कार्यशैली बेहद परेशान करती थी। पार्टी में उनकी सत्ता को चुनौती देने के लिए जयपुर में समानांतर राजनीतिक नेतृत्व उभारा जाने लगा था। अप्रैल 2012 में वसुंधरा की जगह नेता प्रतिपक्ष बने गुलाब चंद कटारिया ने 28 दिन की मेवाड़ यात्रा निकालने की घोषणा कर दी थी और माना जाता है कि कटारिया खुद को सीएम पद के दावेदार के तौर पर वसुंधरा के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। जाहिर है कि वसुंधरा राजे को पसंद नहीं था। पार्टी छोड़ने की वसुंधरा की धमकी के पीछे बीजेपी के 79 विधायकों में से 56 विधायकों के समर्थन की ताकत थी। सब उनके साथ थे और ऐसा ही विधायकों ने तब भी किया जब पार्टी ने उन्हें नेता विपक्ष के पद से हटा दिया था। मां की सियासी विरासत को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। वसुंधरा की मां विजया राजे सिंधिया का भाजपा की राजनीति में सक्रिय चेहरे के तौर पर पहचान थी। जब पति से अलगाव हुआ वसुंधरा राजे का, तो खाली वक्त था और इसी बहाने जनता से जुड़ाव रखने के लिए वसुंधरा राजे ने भाजपा का दामन थाम लिया था। 1984 में वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हुई और इसी बीच एमपी के भिंड से लोकसभा चुनाव लड़ी, मगर चुनाव हार गई। वसुंधरा को लगा कि मध्य प्रदेश में सियासत चमक नहीं सकती, तो राजस्थान का रुख उन्होंने किया। 1985 में ससुराल धौलपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ी और पहली बार में ही यहां से विधायक बन गई। 2 साल बाद राजस्थान का भाजपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष इनको बना दिया। राजस्थान के 2 दिग्गज नेताओं की वजह से राजस्थान में मजबूत होती चली गई वसुंधरा राजे और सियासी कद लगातार बढ़ता गया। सियासी सफरनामे में इनका किस्मत ने भी बखूबी साथ दिया। 2003 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने को थे, राज्य के शीर्ष 2 नेता दिल्ली में उस वक्त स्थापित हो चुके थे। भैरव सिंह शेखावत जहां उपराष्ट्रपति बन चुके थे, तो जसवंत सिंह केंद्रीय मंत्री उस वक्त रह चुके थे। ऐसे में भाजपा ने वसुंधरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उनकी अगुवाई में राजस्थान में चुनाव लड़ने का फैसला उस वक्त किया। वसुंधरा का मतदाताओं पर खूब जादू देखा गया। चुनाव परिणाम आया तो भाजपा ने 110 सीटें जीतकर पहली बार अपने दम पर राजस्थान में सरकार बनाई।
इसी के साथ वो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बन गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में परिवर्तन यात्राएं निकाली। उस दौरान वसुंधरा राजे इस यात्रा के जरिए वो आम जनता से लगातार जुड़ती गईं। खासतौर से वसुंधरा राजे महिलाओं को लुभाने के लिए जिस इलाके में जाती, उसी इलाके की परिधान वहां के वेशभूषा को धारण कर लेती और नतीजा ये होता कि विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे भारी बहुमत के बल पर पार्टी को सत्ता में लाने में अगली बार कामयाब हो गई। राजे 1 दिसंबर 2003 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और पूरे 5 साल तक उन्होंने सत्ता चलाई। इस दौरान अपने राजस्थान के समग्र विकास और विकास से वंचित लोगों के उत्थान के कार्यों में सर्वाधिक उन्होंने समय बिताया। अनेक कार्यकाल यानी उनके कार्यकाल के दौरान अक्षय कलेवा, मिड डे मील योजना, पन्ना धाय योजना, भामाशाह योजना और हाडी रानी बटालियन, साथ ही महिला सशक्तिकरण जैसे कार्य लोगों के सहन में आज भी याद है। 5 साल तक सत्ता चलाने के बाद अगले चुनाव में बीजेपी हार गई, वसुंधरा हार गई, लेकिन वसुंधरा विधायक तब भी चुनी गई झालावाड़ सीट से और 2 जनवरी 2009 से 25 फरवरी 2010 तक वो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में मौजूद थी। इसी के साथ आज इस सीरीज में फिलहाल इतना ही, लेकिन अभी वसुंधरा और ताकतवर होने की पूरी कहानी हम आपको बताने वाले हैं। अभी फिर मुख्यमंत्री बनना भी उनका दोबारा बाकी है और साथ में यह भी बाकी है कि वसुंधरा को आखिर क्यों नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देना पड़ा था, कौन था इसके पीछे, क्या वजह थी और कौन था ऐसा वो 2 चेहरा जिनको लगातार वसुंधरा मानती थी, जिनकी वजह से वसुंधरा का कद बीजेपी में मजबूत होता जा रहा था। सब अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। आपको हमारी ये पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज आखिर कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हां, देश प्रदेश के राजनीतिक किस्सों के लिए देखते रहिए राजनीति का रण। धन्यवाद।